नमस्ते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर शेयर बाजार में नए ट्रेडर्स के लिए। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग का सीधा मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेड करना नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग वह स्थिति है जब कोई ट्रेडर बाजार की वास्तविक जरूरतों या अपनी स्थापित ट्रेडिंग रणनीति की तुलना में बहुत अधिक बार संपत्ति जैसे स्टॉक्स या विकल्प खरीदता और बेचता है। इसे केवल ट्रेडों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेडर अपनी योजना और अनुशासन का पालन कर रहा है या नहीं। एक दिन में जस्ट ट्रेड करने वाला व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है यदि यह उसकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन 3 ट्रेड करने वाला व्यक्ति भी ओवर ट्रेडिंग कर सकता है यदि उसने बिना किसी उचित सेटअप या कंफर्मेशन की ये ट्रेड किए हों। सरल शब्दों में, ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब ट्रेड की गुणवत्ता कम हो जाती है और ट्रेड भावनाओं जैसे डर, लालच या निराशा से प्रेरित होते हैं, ना कि तर्क और रणनीति से। ओवर ट्रेडिंग की मुख्य कारण: लालच, पिछले ट्रेड में हुए मुनाफे को जल्दी से दोहराने की इच्छा। ट्रेडर को लगता है कि हर पल एक अवसर है और वह ज्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी करता है। डर और नुकसान की भरपाई: जब किसी ट्रेड में नुकसान होता है, जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ट्रेडर उस नुकसान को तुरंत कवर करने की कोशिश में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। बोरियत और उत्तेजना की तलाश: ट्रेडर को लगता है कि जब वह कोई ट्रेड नहीं कर रहा है तो वह कुछ मिस कर रहा है। बाजार की हलचल में शामिल होने की इच्छा भी ओवर ट्रेडिंग कराती है। निश्चित ट्रेडिंग प्लान का अभाव: यदि किसी ट्रेडर के पास स्पष्ट एंट्री, एग्जिट नियम, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो वह आवेग में ट्रेड करता है। छोटे टाइम फ्रेम पर फोकस: 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर अधिक ध्यान देने से ज्यादा ट्रेड सेटअप दिखाई देते हैं, जो अक्सर शोर होते हैं, जिससे ट्रेडों की संख्या बढ़ाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी: जब ट्रेडर अपने दैनिक या साप्ताहिक अधिकतम नुकसान, मैक्सिमम डेली या वीकली लॉस की सीमा तय नहीं करता, तो वह लगातार ट्रेड करता रहता है, भले ही उसे नुकसान हो रहा हो। ओवर ट्रेडिंग से खतरे और नुकसान: ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकती है। खतरा: बढ़ते ब्रोकरेज शुल्क और टैक्सेस। हर ट्रेड पर ब्रोकरेज और अन्य शुल्क जैसे टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं। ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा खर्च, जो आपके मुनाफे को खा जाते हैं। पूंजी का क्षरण: बार बार ट्रेड करने से छोटे छोटे नुकसान जमा होते जाते हैं और अंततः बड़ी पूंजी खत्म हो जाती है। भावनात्मक तनाव: लगातार ट्रेड करने का दबाव, नुकसान का डर और फैसले लेने का बोझ मानसिक तनाव को बढ़ाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। रणनीति से विचलन: भावनाओं से प्रेरित ट्रेड लेने से ट्रेडर अपनी सिद्ध की हुई रणनीति से भटक जाता है, जिससे परिणाम असंगत हो जाते हैं। जोखिम में वृद्धि: ज्यादा ट्रेड लेने से कुल बाजार जोखिम बढ़ जाता है। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? अनुशासित और सफल ट्रेडर बनने के लिए ओवर ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाएं। नियमों को परिभाषित करें कि आप किन किन स्थितियों, सेटअप में ट्रेड करेंगे। दैनिक सीमा तय करें। अधिकतम ट्रेडों की संख्या जैसे 3 से 5 ट्रेड प्रतिदिन और अधिकतम दैनिक नुकसान की सीमा जैसे कि कुल पूंजी का 2% या ₹5000। इस सीमा को छूने के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। एंट्री एग्जिट मानदंड: स्पष्ट करें कि आप कब प्रवेश करेंगे, स्टॉप लॉस कहां रखेंगे और लक्ष्य क्या होगा। 2. भावनात्मक नियंत्रण पर ध्यान दें। नुकसान को स्वीकार करें। समझें कि ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है। नुकसान को वापस पाने के लिए मजबूरन ट्रेड ना करें। ब्रेक लें: एक ट्रेड खत्म होने के बाद या जब आप भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करें तो बाजार से दूर एक ब्रेक लें। जर्नलिंग करें: अपने सभी ट्रेड्स और उनके कारणों और परिणामों को रिकॉर्ड करें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रेड भावनात्मक थे और कौन से रणनीतिक। 3. टूल और तकनीक का उपयोग करें। किल स्विच: कई ब्रोकर्स किल स्विच जैसी सुविधा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो आपके द्वारा निर्धारित नुकसान की सीमा पार करने पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट को स्वतः ही ब्लॉक कर देता है। स्टॉप लॉस का उपयोग: हर ट्रेड में अनिवार्य रूप से स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि जोखिम सीमित रहे। पोजीशन साइजिंग: सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रत्येक ट्रेड में अपने खाते के जोखिम के अनुसार ही पोजीशन लें। ओवर ट्रेडिंग एक आदत है और इस पर नियंत्रण पाना अभ्यास और अनुशासन से आता है।